हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उठो, जागो और पढ़ने में लग जाओ। प्यारे बच्चों, आपका हिंदी संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। मैं डीलाल लेक्चरर JRV इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। ये हिंदी क्लासेज कक्षा 12 और खंड का गद्य पाठ 2 भाग्य और पुरुषार्थ। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। इसके पहले PDF में लेक्चरर में हमारे द्वारा आपको बताया गया कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी के जीवन परिचय और उन जीवन परिचय, इसके बाद उनका साहित्यिक परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या होती हैं, इस पर विस्तार से हमने आपको लेक्चर दिया था। इसके पूर्व में भी जितने पाठ हमारे द्वारा पढ़ाए गए उन सभी की PDF आपको उपलब्ध कराई गई हैं। उनको आप मन लगा करके देखते होंगे, हमारा विश्वास है। और इनकी नोट्स जो बना करके आपको दिए जाते हैं उनको रिवीजन करते चले। उसके लिए आप टेंशन ना करें, किसी भी समय आप जब चाहेंगे तब आप ये PDF YouTube में जा करके खोज लेंगे, आपको सारी PDF और ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन अब आपको इसमें रिवीजन की आवश्यकता होती है। जो हमारे द्वारा लेक्चर आपको दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, उनको ध्यान से सुनने आवश्यक होता है। जब तक आप उनको मन लगा करके सुनेंगे नहीं और पूरी वीडियो को आप देखेंगे नहीं, तब तक आपको हमारे द्वारा जो लेक्चर जो हम आपको बताना चाहते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा, अर्थात दिक्कत होगी। इसलिए सभी लोग मन लगा करके अवश्य पूरी वीडियो को जरूर देखें और जो PDF दी जाती है उसको भी एक देखें, पढ़ें। आइए, आज आपको इसका पार्ट 2 आपको पढ़ाना है हमें। और पार्ट 2 के अंतर्गत आपको पाठ पर आधारित प्रश्न हैं और ये पैराग्राफ दिया जाता है और पैराग्राफ पर इस अनुच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। इसके पूर्व में अभी ये 2 पैटर्न जो है परीक्षा प्रणाली में सुधार कर दिया गया है। इसके पहले जो पेपर आता था इस तरीके का नहीं होता था, सीधा पैराग्राफ दिया जाता था और उसको दिया जाता था कि इसकी संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो उसमें ये प्रश्न नहीं होते थे। आज आप देख रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली में हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब सीधा पाठ से संबंधित हमें एक अनुच्छेद दिया जाता है, उस अनुच्छेद के आधार पर हमें 5 प्रश्न दिए जाते हैं और वो 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और ये जो प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं ये 7 नंबर के होते हैं। आइए, तो किसी भी गद्यांश पर आधारित जब आप प्रश्न हल करते हैं और इनके उत्तर देते हैं तो सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि इसको पहले मन लगा करके पूरे पैराग्राफ को पढ़ा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता है। सूरज तो अपेक्षातया अपनी जगह स्थिर रहता है। चलती घूमती हमारी धरती ही है। फिर भी सूर्योदय शब्द सबको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वांतरयामी और सर्वकालिक रूप में है। उसका अस्ति ही कब है कि उदय हो, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। अथवा भाग्य को भी मैं इसी तरह भाग्योदय कहना चाहिए। इस पर आधारित आप देखिए पूरा अनुच्छेद था। इस अनुच्छेद पर आधारित आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों में पहला प्रश्न है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप संदर्भ देखिए, जब आप लिखते हैं तो हर छात्र अपना भाषा शैली लिखते समय चेंज कर देता है। कोई छात्र लिखता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के
भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। आप सरल भाषा में लिखिए। कुछ बच्चे इसको लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता या प्रस्तुत गद्यांश के प्रणेता जैनेंद्र कुमार जी द्वारा विरचित ललित निबंध या भावात्मक निबंध या भाव प्रधान निबंध अपना अपना भाग्य नामक पाठ से अवतरित है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक जैसे भाषा शैली सभी की हो। आइए अब इसके हमने उत्तर भी यहाँ पर नोट किए हैं। आप देख रहे होंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। ये हमने इसका उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि विधाता का दूसरा नाम क्या है। आपसे पूछा गया कि विधाता का दूसरा नाम क्या है। तो आप इस को आप यहाँ पढ़ रहे होंगे। देखिए, भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। विधाता तो वो तो विधाता का ही दूसरा नाम है, अर्थात इसे सिद्ध हो गया भाग्य ही विधाता का दूसरा नाम मान रहे हैं। यहाँ पर यही चीज आप इसको उत्तर यहाँ पर आ जाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपने लिखा विधाता का दूसरा नाम भाग्य है। ये प्रश्न 2 का उत्तर हुआ। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया लेखक ने भाग्योदय को किस रूप में माना है। तो इसमें अब आप आएंगे लेखक ने भाग्योदय को। आप देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में आपको फिर से पढ़ना होगा। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ, वह तो विधाता का दूसरा नाम है और वे सर्वांतरयामी और सर्वकालिक रूप में है। उसका अस्त ही कब है कि उदय हो। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से होता है। इसी के अंतर्गत शायद आपका मिल चुका होगा ये जो सर्वकालिक सूर्योदय शब्द जो आया है, लेखक ने भाग्योदय को सूर्योदय के रूप में माना है। अर्थात जैसे ही हमारा भाग्योदय होता है वैसे ही हम सूर्योदय मान लेते हैं। जिस तरह से सूर्योदय का यहाँ पर दिया गया है उसी तरह भाग्योदय को भी लेखक मानते हैं कि भाग्योदय को ही सूर्योदय के रूप में माना जाता है। अब चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया भाग्य विधाता का दूसरा नाम है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय का तात्पर्य होता है, इसका भावार्थ या इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको आपको उल्लेख करना है। चलिए आप देखते हैं भाग्य विधाता का दूसरा नाम है। इस पंक्ति का आशय है कि भाग्य, देखिए उत्तर हमने दिया यहाँ पर, ये उल्लिखित क्या है, भाग्य विधाता का ही दूसरा नाम है। इसका आशय ये है कि भाग्य ईश्वर से पृथक कुछ भी नहीं है। ईश्वर से पृथक माने अलग कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक देश एवं काल में ईश्वर सर्वत्र विद्यमान रहता है, उसी प्रकार भाग्य भी सदैव सर्वत्र उपस्थित रहता है, अर्थात अलग नहीं है। जिस प्रकार से ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सबकालिक है, सर्वकालिक है और सब जगह है, उसी तरह से भाग्य भी हमारा सर्वत्र विद्यमान रहता है। और हर समय आप भी भाग्य क्या है, जो हम कर्म करते हैं और हमने अच्छे कर्म किए हैं और अच्छे कर्म का फल भी हमें हमारे स्वभाव के प्रतिकूल मिल रहा है, तो वही हमारा भाग्य कहलाता है। इसे जैसे सूर्य को यहाँ पर अब अगला देखिए, रेखांकित अंश गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो रेखांकित अंश ये दिया गया है कि धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख भी सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। अब इसकी हमें व्याख्या करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए। कुछ हमारे विद्यार्थियों ने, साहित्य वर्ग वालों ने भूगोल सब्जेक्ट भी लिया है, और जो कि भूगोल में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी से कई हजार गुना
सूरज बड़ा है और सूर्य के ही चारों ओर ये पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य का न कभी उदय होता है न सूर्य का कभी अस्त होता है। पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने आता है उतने भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, अर्थात उतने भाग पर दिन होता है, और जो भाग पृथ्वी का जो भाग सूर्य के पीछे रह जाता है, अर्थात जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ रात्रि होती है। तो इसी प्रकार से आप देखिएगा हमारा भी भाग्य जो होता है उसका न कभी उदय होता है न अस्त होता है। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसका जो फल हमारे स्वभाव के अनुसार हमारे मुख के सामने, अर्थात हमारा मुख स्वयं सही भाग्य की तरफ हो जाए, यही हमारे लिए भाग्योदय होता है। तो आप ये मान रहे होंगे जिस तरीके से सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य जो है एक स्थान पर स्थित है, सूर्य का न कभी उदय होता है न अस्त होता है, उसी तरह हमारे भाग्य न कभी उदय होता है न कभी अस्त होता है। अगर हमारा मुख स्वयं से सही भाग्य की तरफ हो जाए का तात्पर्य ये है कि जब हम अपने भाग्य के भविष्य के प्रति हम सजग रहेंगे और अपने अच्छे कर्म करेंगे। जैसे हमें परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए हमने संकल्प लिया है कि हम अच्छी तैयारी करेंगे और मन लगा करके आप पढ़ते रहेंगे प्रत्येक चैप्टर को बड़े सावधानी पूर्वक, और जो हमने शॉर्ट नोट्स जैसे भेजे जा रहे हैं या इन पीडीएफ के माध्यम से उसको आप रिवीजन करते रहेंगे तो निश्चय ही आपका भाग्य अच्छा रहेगा। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा आप उसको पढ़ेंगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर ये है। तो जब आपने अच्छे उसका सही उत्तर देंगे तो निश्चय ही आपको सबसे अच्छे पूरे अंक मिलेंगे, घटेंगे नहीं। यही आपका बाद में भाग्योदय बनता है और तभी आपका अच्छा, जब आपकी मनोवांछित आपको अच्छे नंबर मिल गए, जैसा आपने मेहनत की वैसे ही आप कहेंगे कि हमारा भाग्य बहुत अच्छा रहा। मान लीजिए आपने पेपर में अच्छी तैयारी नहीं की, अपने भाग्य के सम्मुख नहीं रहे और उदासीनता रही, आपकी पढ़ने में अच्छी तैयारी नहीं की, तो बाद में क्या होगा? पेपर आएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया, आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जब नहीं देंगे सही ढंग से उत्तर तो आपके नंबर कमाएंगे। जब नंबर कमाएंगे आपको सोचेंगे कि लो हमारा किस्मत अच्छी नहीं रही। अब उसमें आपके भाग्य का थोड़ी ना कुछ मेन है, आपके कर्म का। चलिए, ये आपको हिंदी में इसकी व्याख्या संक्षेप में की गई और इसको आपने अध्ययन किया। इसके बाद अगले देखिए प्रश्न गद्यांश आएगा, खा नंबर है। इस गद्यांश को भी पढ़ना है और इस गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। खा नंबर है, पहले आप गद्यांश पढ़ लें। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। अहम और किसी औषध से गलत नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। वो क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़ें और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। इस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा होती है। साधना और प्रयत्न, बहुत अच्छे शब्द हैं। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्रा के लिए हैं, अर्थात प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। दो शब्द हैं, प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। तो इस पर आधारित आपसे देखिए 5 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम बताइए। तो आप तुरंत देखिए, यहाँ पर बार बार आप पढ़ रहे होंगे दुख और भगवान। इसके बाद देखिए दुख ही भगवान का अमृत है। भाग्योदय शब्द आपको पैराग्राफ में मिला, ये भाग्योदय, और इसके बाद और भी देखेंगे भाग्योदय शब्द यहाँ पर ये आया। इस प्रकार ये भाग्य के सम्मुख हो जाए
अगला आप देखिए, अगली पंक्ति में आप देखिएगा इस ये कण आलोक हो जाए, इस आलोक का मतलब प्रकाश होता है, और हमारी उस आलोक के प्रति हमारी आँखों का होना, अर्थात हम उसके सम्मुख हो जाएं, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना प्रयत्न सब उतने ही मात्रा के लिए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुरुषार्थ शब्द आ गया, तो ये भाग्योदय, भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्योदय, भाग्य आप कई बार पढ़े हैं इसमें भाग्योदय, तो इससे सिद्ध हो गया कि भाग्योदय भाग्य एवं पुरुषार्थ नामक पाठ से लिया गया है। तो भाग्य, ये पाठ का नाम मिल गया आपको। आप यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम, तो आप सबसे पहले पाठ का नाम जान गए कि भाग्य और पुरुषार्थ ये पाठ का नाम है, तो लेखक इसके जैनेन्द्र कुमार जी हैं। आप इसको नोट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर भी हमने यहाँ पर उल्लिखित किया है, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, प्रस्तुत गद्यांश श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा विरचित भाव प्रधान निबंध। ये निबंध कैसा है? निबंध की विशेषता दी गई है, भाव प्रधान है। भाव प्रधान निबंध भाग्य और पुरुषार्थ से अवतरित है। चलिए, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, इसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, लेखक ने भगवान का वरदान किसे माना है? बहुत साधारण प्रश्न है। जब आप इसको पढ़ेंगे, लेखक ने भगवान का वरदान किसको माना है? दुख को माना है। यहाँ पर पहली लाइन में आप देखिए, इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। देखिए, मिल गया आपको उत्तर। ये उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है, लेखक ने दुख को भगवान का वरदान माना है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, लेखक दुख को किस रूप में मानता है? तो लेखक दुख को भगवान का वरदान के रूप में मानता है। जो पहले प्रश्न का था वही दूसरे प्रश्न का उत्तर मिला आपको। देखिए, लेखक दुख को ईश्वर का या भगवान का वरदान के रूप में मानता है। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। आइए, चौथा प्रश्न आप देख रहे होंगे, लेखक के अनुसार भाग्योदय कब होता है? अब बहुत सिंपल सा प्रश्न, देखिए आप बार बार यहाँ पर पढ़े हैं कि लेखक के अनुसार भाग्योदय कब होता है। तो सचमुच में देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप इसको मेरा ये देख रहे होंगे, ये वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान ले। देखिए, अहम और किसी औषध से गलत नहीं है, दुख ही भगवान का अमृत है, और वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। ये ईश्वर की कृपा है। उस क्षण ये सरल होता है, हम अपने मुँह से अपने से मुड़ें, अपने आप से मुड़ें, अपने आप से जागें और स्वयं उसके सम्मुख हो जाएं और भाग्य के सम्मुख हो जाएं। और यही प्रश्न का उत्तर हो गया। आप देख रहे होंगे, लेखक के अनुसार हम स्वयं से जब भाग्य के सम्मुख हो जाते हैं तब भाग्योदय होता है। ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। इसके बाद 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये शुरू में आपको दे, इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख ही भगवान का वरदान है। दुख अर्थात जिसको आप कष्ट पीड़ा कहते हैं, उस दुख को आप जैसे जान रहे हैं कि जितना अधिक आपको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, उतना ही अधिक अपने सचेत होते हैं, आपको एक नई शिक्षा मिलती है, तो अपने आप को सुधारने का अवसर मिलता है, आप ईश्वर को याद भी करते हैं। तो इसी को लेखक ने माना है कि दुख ही भगवान का वरदान है। अर्थात आपको जितना आप कष्ट करेंगे, जितना सफ़र करेंगे, सफ़र इज द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज द नॉलेज, नॉलेज इज द पावर, पावर इज द गॉड, आप अंग्रेजी में कहते आए हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है कि जितना आप कष्ट सहेंगे, सफ़र करेंगे, उतना ही आपको अनुभव होगा, और जितना अधिक आपको अनुभव होगा उतने ही आप ज्ञानी होंगे, और जितना अधिक ज्ञानी होंगे उतने ताकतवर होंगे। जितने ही ताकतवर होते हैं, सबसे ज़्यादा जो ताकतवर होता है वही ईश्वर, वही भगवान कहलाता है। तो आप यहाँ पर सर्वशक्तिमान कहलाता है। तो इसीलिए लेखक ने यहाँ उल्लेख किया कि मानता है, लेखक का मानना है कि मैं दुख को अर्थात जो हमारा कष्ट है उसी को हम भगवान का वरदान मानते हैं कि हमारे लिए ये वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है। और अहम और किसी से अहम और किसी औसत से गलता नहीं है। ये अहम जो होता है, अहम अहंकार, जिसको मैं
मैं ये कर सकता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ मैं करता हूँ, अर्थात जब आपको कहीं सफलता प्राप्त है, अरे इसको मैंने किया है, इसमें ईश्वर का कुछ भी नहीं है। तो ये जो अहंकार है इसकी कोई औषध माने कोई दवा नहीं है। अर्थात अहंकार को दूर करने के लिए आपके पास कहीं पर इसकी कोई दवा नहीं मिलती। दुख ही भगवान का अमृत है। अर्थात जब दुख मिलता है तभी आप ये मानिए कि ये भगवान के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक संजीवनी है और यही हमारे लिए अमृत है। यही हमें जीवन दान प्रदान करता है और यही हमें भाग्योदय प्रदान करेगा। इसकी ये व्याख्या आपने की है। चलिए अब आप इसके बाद देखिए व्याख्या आप स्वयं से अपनी भाषा शैली में इसको करें। और जो ये पंक्तियाँ दी जाती हैं, जैसे कि ये 1.5 पंक्ति आपकी है तो कम से कम 3-4 लाइनों में इसकी व्याख्या बना करके आप लिखें, इसके अंक आपको मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश आ रहा है। उस गद्यांश में देखेंगे का नंबर है। इस गद्यांश को आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें भी आपके कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ जो संदर्भ दिया गया है, संदर्भ आपका 2 नंबर का है और भाग्य और पुरुषार्थ की जो पंक्ति है इसका जो आशय स्पष्ट करना है ये भी आपका 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से 4 और 2 और जो मिल जाते हैं 6-7 नंबर का आपका ये प्रश्न है। इसको आप पढ़ेंगे। पहले आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे। अकर्म का आशय, अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। जो अकर्म हमारे जीवन में आता है उसका आशय क्या है, उसका मतलब क्या है? कर्म का अभाव नहीं है बल्कि कर्तव्य का क्षय है। हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्य अर्थात हमें क्या करना चाहिए था, अर्थात उसको हमने नहीं किया, बल्कि आप मेहनत तो किए हैं लेकिन जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया है। तो कर्म का अभाव नहीं है बल्कि कर्तव्य का क्षय है, अर्थात कर्तव्य आपने सही नहीं किया है। तो इसको यह मैं आगे देखिए, मैं यह कर रहा हूँ, मैं वह करने वाला हूँ, यह सब कुछ करके छोड़ूंगा आदि आदि अहंकारों से किया गया कर्म है। ये जिन लोगों के मन में ये भावना आती है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वह करने वाला हूँ, मैं यह सब कुछ करके ही छोड़ूंगा, ये ऐसे जो वाक्य या ऐसे विचार मनुष्य के मस्तिष्क में जब आते हैं तो उसे अहंकार कहा गया है, अर्थात अहंकारों से किया गया कर्म है। यदि सिद्धि और सफलता न लाए, अर्थात इसमें भी आपको कहीं इतना कर्म करने के पश्चात आपको कहीं सिद्धि नहीं मिलती है, आपका कार्य सफल नहीं होता है, तो बल्कि बंधन और क्लेश उपजाए, अर्थात आपके जीवन में ऐसा मालूम पड़े कि ये तो हमारे लिए एक बंधन है और हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी है, तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं हो जाती रहती है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं होता है। जो पुरुषार्थी होते हैं मेहनत, जैसे आप लिए शेर भी मेहनत करता है, लेकिन ये पशु भी मेहनत करता है, आपसे ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन तात्पर्य ये है कि हमें क्या करना चाहिए, सहयोग भी है, अर्थात पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं बल्कि सहयोग भी होता है, अर्थात इसलिए हमें सहयोग की भी आवश्यकता है, सहयुक्त होना चाहिए। अहम के बल पर चलने से यह सहयोग क्षीण होता है, अर्थात आप एक दूसरे से अलग थलग हो जाते हैं, तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना है। ये आपने पैराग्राफ पढ़ा और इस पैराग्राफ के आधारित आप देखिए पहला प्रश्न है, ऊपर युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ आप इसके पूर्व में भी उल्लेख किया गया, बताया गया था। आइए संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश देखिए, प्रस्तुत गद्यांश श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा विरचित भाव प्रधान निबंध भाग्य और पुरुषार्थ से अवतरित है। ये पहले प्रश्न का उत्तर, जिसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद कर्म का आशय क्या है, इसका आप कर्म का आशय क्या है इसको आपको सिद्ध करना है। अब देखिए कर्म का आशय क्या है, यहाँ पर देखिए अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं बल्कि कर्तव्य का क्षय है। तो अकर्म क्या होता है, जो कर्म ना हो, अकर्म अर्थात जो कर्म ना हो, अर्थात जिसमें कर्म ना किया गया, कर्म का अभाव हो। लेकिन यहाँ पर
कर्म का कर्तव्य का क्षय है। इस अकर्म का आशय जो है इस पंक्ति में कर्तव्य का क्षय अर्थात कर्तव्य ना किया गया हो, जो कर्तव्य अर्थात जो काम करना चाहिए वो ना किया गया हो, इस चीज़ का यहाँ पर व्यक्त दिया गया है। अकर्म का आशय कर्म का क्षय या कर्तव्य का अभाव होता है। चलिए तीसरा प्रश्न है, उत्तर आपको मिल चुका। तीसरा प्रश्न आप पढ़ेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का उल्लेख किया है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको सिद्ध करने की आवश्यकता है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का उल्लेख किया है। तो एक तो देखिए कर्म का कर्तव्य का होना चाहिए, अहम से अलग रहना चाहिए, मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए, और पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, बल्कि सहयोग भी होना चाहिए। तो सहयोग अर्थात सहयुक्त होना चाहिए। इसी का तात्पर्य यहाँ पर दिया गया। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं सहयोग भी है। इस पंक्ति का आशय तीसरे प्रश्न का उत्तर हम आपको पढ़ रहे थे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अहम भाव एवं पुरुषार्थ के भाव को व्यक्त अर्थात उल्लेख किया गया है। दो चीज़ों को मतलब अहम भाव को और पुरुषार्थ के भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इसलिए इस गद्यांश में आपको तीसरे प्रश्न पूछा गया था, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का उल्लेख किया है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अहम भाव और पुरुषार्थ के भाव को व्यक्त किया है अर्थात उल्लेख किया है। चलिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं बल्कि सहयोग भी है। इस पंक्ति का आशय, इसकी व्याख्या आपको करनी है। इसका मतलब क्या होता है, इसको सरल भाषा में इसको बताना है, सिद्ध करना है। आइए तो कैसे आप सिद्ध करेंगे, इसी पैराग्राफ में आपको दिया गया है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही करना नहीं बल्कि सहयोग भी है, और अहम के बल पर चलने से ये सहयोग छीड़ हो जाता है। जब आपके अंदर अहंकार होता है कि नहीं मैं ही सब कुछ करता हूँ, और आपके साथ बहुत से लोग लगे रहते हैं लेकिन उनका आपसे अलग हो जाएंगे, अर्थात तो उसमें एक असंगति होगी जिसके कारण आपको कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। अर्थात सहयोग भी प्रमुख होता है। पुरुषार्थ के साथ साथ मनुष्य को सहयोग भी चाहिए। तो इस बात के सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं बल्कि सहयोग भी है। इस पंक्ति का आशय ये है कि पुरुषार्थ पशुबल ही नहीं, पुरुषार्थ का अर्थ पशुबल नहीं अपितु मानव बल है। मानव बल क्या है, पुरुष से देखिए पशु कहीं मानव से ज़्यादा विशालकाय होता है, लंबा चौड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर मानव बल सबसे श्रेष्ठ होता है। बड़े बड़े विशालकाय पशुओं को भी मानव अपने वश में बुद्धि एवं चातुर्य के बल पर अपने वश में कर लेते हैं, इसलिए मानव बल सबसे श्रेष्ठ होता है। और मानव बल का अर्थ होता है सोच विचार करना। कोई भी काम करना है तो बहुत ही सोच विचार करके करना है, अर्थात सोच विचार कर चिंतन करके मनन करके विधिवत उसको बुद्धि तर्क का प्रयोग करके, अर्थात जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञान तर्क पर आधारित होता है, और आज विज्ञान की देन है कि पृथ्वी वही है, कम वर्षा है, फिर भी आपके पास आत्मनिर्भरता ज़्यादा है। इसलिए तर्क के आधार पर इस प्रयोग करके किसी कार्य को अंजाम देना चाहिए, अर्थात प्रयत्नशील और सहयुक्त भी रहना है। ये प्रमुख आपको दिया गया है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं बल्कि सहयोग भी है। तो इसकी व्याख्या हमने यहाँ पर स्पष्ट की है, जिसका आशय क्या है कि पुरुषार्थ पशु बल ही नहीं अपितु मानव बल है, और मानव बल का अर्थ है सोच विचार करके काम करना, चिंतन मनन करके कार्य करना, बुद्धि और तर्क का प्रयोग करके किसी कार्य को अंजाम देना चाहिए। यही अर्थात प्रयत्नशील और सहयुक्त भी रहना चाहिए। यही आपका पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं बल्कि सहयोग भी। इस पंक्ति की व्याख्या की गई, ये भी आपका 2 नंबर का, अर्थात ये चारों प्रश्न आपके 7 नंबर के हैं। चलिए अगला हम अनुच्छेद देखेंगे। आप पढ़ रहे होंगे घ नंबर। देखिए अनुच्छेद है, पुरुषार्थ वो है जो पुरुष को सप्रयास रखे। पुरुषार्थ वो है जो पुरुष को
सप्रयास रखे, अर्थात अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर उसको संलग्न रखे। साथ ही सहयुक्त भी रखे, अर्थात सहयोग की भावना से। ये जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है, मतलब पुरुष और भाग्य दोनों का सहयोग होना चाहिए। केवल पुरुष ही कोई काम करेगा तो भी नहीं। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है। वियुक्त माने अलग, वियुक्त माने अलग, अर्थात पुरुष जब अपने अहम भाव से, अहंकार से अलग होता है, रहित होता है, तभी भाग्य उससे संयुक्त माने जुड़ता है, सहयोग करता है। आइए, लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत मानते हैं, देखिए पुरुषार्थ और भाग्य अलग अलग नहीं लेखक मानता है, यहाँ पर दोनों संयुक्त मानता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते, जब लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत मानते हैं तो ये कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? पशु भी तो मेहनत करते हैं, आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो बल पराक्रम जो यहाँ पर आया है, बल विक्रम अर्थात पराक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है। दौड़ धूप निश्चय ही पशु आपसे अधिक करता है, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब हाथ पैर चलाना ही नहीं, बल्कि बुद्धि और चातुर्य से यहाँ पर दिया है ना क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है, की भावना है। सूक्ष्म भाषा में हम कहें तो उसका अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर के पशु में अद्भुत पराक्रम देखा जा सकता है, किंतु यह पुरुषार्थ के लिए ही संभव है कि वो आत्मविसर्जन में पराक्रम दिखाए। अब देखिए, इन गद्यांश को जो आपने पढ़ा है, इस पर आधारित आपके ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का एवं पाठ का नाम बताइए। तो आप स्पष्ट इसके पहले प्रश्नों में आप पढ़ चुके हैं कि लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। और पाठ का नाम क्या है? भाग्य और पुरुषार्थ है। तो दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, लेखक के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? चलिए, ये उत्तर आपको उल्लिखित किए गए हैं, आप देख रहे होंगे। लेखक के अनुसार पुरुषार्थ वो है जो पुरुष को सप्रयास एवं सहयुक्त रखे, उसी को हमको लेखक ने पुरुषार्थ माना है। अर्थात ये बात सच है कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन सहयुक्त होकर के, सप्रयास होकर के करना चाहिए। चलिए, तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? तो उस भाव को आपको जानना है। तीसरे प्रश्न में आप देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्य के आत्मविसर्जन एवं आत्मविसर्जन पूर्ण पराक्रम करने को, अर्थात मनुष्य के आत्मविसर्जन पूर्ण पराक्रम करने के भाव को व्यक्त किया है। बहुत से इसका उत्तर आपको मिलेगा। और इसके बाद ये चौथा प्रश्न आप देख रहे होंगे, पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। इस पंक्ति का, ये सूक्तिपरक वाक्य का, इस कथन का आशय क्या है, इसको सरल भाषा में आपको देना है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया गया कि आशय ये है कि भाग्य से संयुक्त होने के लिए मनुष्य को अहम भाव से मुक्त होना चाहिए, अर्थात अलग होना चाहिए। ये आपका प्रमुख रूप से आपको ये प्रश्नों के उत्तर दिए गए। और पांचवा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं और ध्यान से सुनेंगे। पुरुषार्थ वो है जो पुरुष को सप्रयास रखे। देखिए, लेखक ने अपने भाव को यहाँ पर व्यक्त किया है, अर्थात पुरुषार्थ अर्थात बल पराक्रम। यहाँ पर पशु बल को पुरुषार्थ नहीं माना है, बल्कि उसे माना है जो पुरुष को सप्रयास रखे, अर्थात निरंतर कार्य करने की ओर उसको प्रोत्साहित करे और लगा रहे। लेकिन ऐसे लगा रहे जिसमें बुद्धि और चातुर्य सोच विचार करके वो कार्य करे, सहयुक्त रखे, तभी उसे पुरुषार्थ माना है। जो लोग
ये जो सहयोग होता है, हाँ, ये जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का है। ये सहयोग आप जो मान रहे हो, ये सहयोग किसे कह रहे हैं? सहयोग का तात्पर्य यहाँ पर पुरुष और भाग्य दोनों का सम्मिलित रूप है। इसको पुरुषार्थ माना है। इसलिए पुरुषार्थ का सही अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या आपको दी गई है और उसको आपने पढ़ लिया होगा कि पुरुषार्थ का मतलब पशुबल नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब होता है सोच विचार करके और तर्क करके, बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करके किसी कार्य को क्या करना चाहिए वही करें, तभी उसको सहयोग लें और अहम भाव से विमुक्त रहें। यही इसका तात्पर्य है और इसकी व्याख्या। आइए अगला प्रश्न आप देखेंगे और ये अगला अनुच्छेद है अंगा नंबर, इसको आप देख रहे हैं, इसको हमें पढ़ना है पहले। और जब तक किसी भी अनुच्छेद को पढ़ेंगे नहीं तो उस पर आधारित जो प्रश्न है उनका उत्तर सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। इसमें 5 प्रश्न आपके पूछे गए हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित, देखिए प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ से लिखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा, प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा हुआ मनुष्य क्यों थक जाता है, प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है, तो कौन सा द्वंद्व व्यक्ति को थका देता है। बहुत सुंदर प्रश्न है और इस पैराग्राफ में आपको मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग आलसाइए नहीं, सजग रहिए और थोड़ा उत्साहित होकर के पढ़िए, आलस्य का परित्याग करिएगा। क्योंकि गद्यांश है, इस गद्यांश को पहले आइए पढ़ते हैं। इच्छाएं नाना है। अब देखिएगा, आपको बता दिया लेखक ने कि इच्छाएं एक नहीं है, मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, नाना प्रकार की हैं, अर्थात बहुत सी हैं, और नाना विधि हैं। कितनी है? नाना प्रकार की हैं, नाना इच्छाएं नाना विध हैं, नाना प्रकार की हैं, और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं, अर्थात कहीं न कहीं एक नई नई इच्छाओं का, कुछ इच्छाएं कहीं जैसे कि मनुष्य के मस्तिष्क में तरंगे उठती हैं, आपके समुद्र में लहरें आती हैं, उसी तरह यहाँ पर भी इच्छाएं निरंतर आएं और उनका एक तरीके से शांत भी हो जाती हैं। तो उस प्रवृत्ति के लिए इच्छाएं नाना हैं और नानाविध हैं, और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वो रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसके द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को अभी राग भाव से वो चाहता है कि अगले क्षण उतने ही विराग भाव से वो उसका विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में उसे क्या मिलती है? झुंझुलाहट मिलती है और झटपटाहट ही उसके हाथ आती है। बहुत सही बात है। इसीलिए आपको हम संस्कृत में ही आपको कक्षा 11 में भी पढ़ाए, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीताम माम गृधा कस्य शुद्धधर्म। ये समस्त संसार ईश्वर के द्वारा विरचित है और जो कुछ भी आप देख रहे हो सब कुछ ईश्वर का है। उसको त्याग पूर्वक उसको उपभोग करना है, उससे लालच नहीं करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा लालच करेंगे, असफल होंगे, तो निश्चय ही आपको कष्ट, पीड़ा और दर्द मिलेगा। इसलिए आपको झुंझलाहट का, थकान का अनुभव न हो, इसलिए बहुत सावधानी से इन इच्छाओं को ध्यान में रखना है। आइए उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ दीजिएगा। संदर्भ आप जान चुके होंगे, संदर्भ क्या है ये आप देख लीजिएगा, नीचे हमारे द्वारा उत्तर में दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा विरचित भाव प्रधान निबंध भाग्य और पुरुषार्थ से अवतरित है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो ये रेखांकित अंश है, इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है। किसको? ये जो संसार, जिसे संसार क्या है? संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं, नाना प्रकार के आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये संसार एक दिन में नहीं बना है। इसको बनाने के लिए हजारों हाथ लगे और बहुत से प्राणी मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिए और निरंतर इसे अपना कर्म करते हुए इसको आगे की ओर बढ़ाया और उसका हम निरंतर उपभोग करें। लेकिन इसके प्रति यदि हमारा राग भाव, अर्थात उस पर बिल्कुल संलग्न होकर के, जिसे कहते हैं कि ना तेन त्यक्तेन भुंजीताम माम गृधा कस्य शुद्धधर्म, अर्थात उससे बहुत लालच नहीं करना चाहिए। अर्थात बहुत अगर प्रेम भाव से अगर आप इसे चाहते हैं कि अगले क्षण ही
उसे विराग हो जाता है। जिसको आप अभी चाहते हैं इस मकान किसी भी, जैसे कि ये हमारी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या हवाई जहाज है, आप नाना प्रकार की वस्तुओं को देख रहे हैं, इनको जब आप चाहते हैं कि ये मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा, लेकिन जब वही वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है, उसका निरंतर आप उपभोग करते हैं, तो एक स्थिति आपके अंदर ऐसी पैदा होती है जिससे कि होता है कि यार अरे बेकार है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए बड़ा ही कष्टकारी है। इसलिए आप मोटरसाइकिल जब प्रथम चरण आपके पास नहीं है, आप सोचते हैं यार मोटरसाइकिल की सवारी करना बहुत अच्छा है, और जब आपको मिल जाती है और उसमें आप बैठ जाते हैं और 10, 20, 50, 100, अगर 100, 150, 200 किलोमीटर का लगातार आपको वही गाड़ी चलाना पड़े, उसी पर बैठे रहें, तो वही गाड़ी आपके लिए कष्टकारक अर्थात आप निरंतर ये सोचेंगी कि यार अब इससे हमें अलग रहना चाहिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम थक गए। तो यही आपको यहाँ पर दिया जाता है, जो आपके अंदर राग भाव से आप चाहते हैं वही बाद में आप उसके लिए अलग होते हैं, अर्थात विराग भाव। विराग भाव मतलब अलग रहने का भाव आपके अंदर होता है, विरक्ति का भाव होता है, तो वही विनाश चाहता है, अर्थात उसे अलग रहना चाहता है। और ये राग द्वेष की जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वासना, इच्छा, चाह, रुचि जो है, ये अंत में आपके अंदर झुंझुलाहट पैदा करती है और झटपटाहट आपको हाथ लगती है, आपको सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो ये इसकी व्याख्या हुई। आइए अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर व्यक्ति की कैसी स्थिति हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा, यही जो आपको दिया पहले ही आपको पता है कि प्रेम और ईर्ष्या ये दिया ना, राग और द्वेष, ये राग माने प्रेम और द्वेष माने होता है ईर्ष्या करना। तो ये इसी प्रश्न का उत्तर, राग और द्वेष अर्थात ईर्ष्या और द्वेष की वासनाओं से अंत में मनुष्य को क्या मिलती है, झुंझुलाहट, अर्थात एक तरीके से पीड़ा, दर्द, कष्ट का अनुभव होता है, आप झुंझला जाते हैं और झटपटाहट की कितनी जल्दी आप इससे अलग हो जाएं, विरक्ति का भाव पैदा होता है। तो ये इसका अर्थ हुआ, आपको यहाँ पर दिया गया, प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़ करके व्यक्ति को अंत में झुंझलाहट और झटपटाहट की स्थिति हो जाती है। चौथा प्रश्न है, कौन सा द्वंद्व व्यक्ति को थका देता है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर आप देख रहे होंगे, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति माने होता है उस कार्य के प्रति राग और द्वेष की भावना पैदा होती है, उसमें संलग्न करते हैं, और निवृत्ति का मतलब होता है उससे अलग होने का जो भाव है वो निवृत्ति कहलाता है। तो जो उसके लगाव और निवृत्ति का मतलब जो उससे अलग होने का जो भाव है, ये जो द्वंद्व होता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं, बार बार जो ये चक्र आता है, कभी आप उससे जुड़ते हैं, उसी से आप अलग होते हैं, यही सब करते करते मनुष्य का जीवन थक जाता है और उब जाता है, अंत में थक हार करके वो इस से अलग होना चाहता है। ये इसका आप 5 प्रश्न के आपको उत्तर मिल चुके हैं, ये आपका 7 नंबर इसको हल हो गया प्रश्न। अगला देखिएगा, अगला अनुच्छेद आपके सामने देख रहे होंगे। इस अनुच्छेद को पहले 4 नंबर और इस अनुच्छेद को पहले पढ़ेंगे। ये पाठ पर आधारित प्रश्न का अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद को पढ़ करके ये 5 प्रश्न इसमें भी दिए गए, इन 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न अनुच्छेद को पहले मन लगा करके 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए, जब तक कि पूरा भाव इसका आपको समझ में ना आ जाए। देखिए, दुनिया में हम देखते तो हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, रात दिन जोड़ तोड़ करने में लगे रहते हैं, कोशिश में तो कमी नहीं है, पर सिद्धि कुछ भी नहीं मिल रही पाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने। अब देखिएगा, कोशिश में पुरुषार्थ की सिद्धि माने तो यह नहीं देखना चाहिए, अर्थात ये हमें दिखना नहीं चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं। अरे भाई, जो आपका कर्तव्य है वो तो करिए, आप मेहनत तो कर रहे हैं, पता चलता है कि आप पढ़ने में लगे हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे, सब्जेक्ट से हट करके पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको बताया गया कि व्यर्थ और निष्फल रह जाते हैं। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो निश्चय ही अंत में ये कह उठेंगी कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है।
भाग्य नहीं उल्टा है, आपने जो कर्तव्य किया है, जो कर्तव्य करना चाहिए था वो नहीं किया है, बल्कि आप अन्यत्र मेहनत करते रहे, तो उसके इसलिए आपका जैसे ही उल्टा कर्म आपने किया है, उल्टा आपको फल भी मिला है और इसमें आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। चलिए, उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप पूर्व के अनुच्छेदों में भी आप दे चुके हैं और पढ़ चुके हैं। चलिए, इसका संदर्भ क्या है ये हम अपने लिए लिखित भी किया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य की भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठ, अभी देखिएगा, इन्हीं को आप कथाकार कह रहे हैं, इन्हीं को निबंधकार भी कह रहे हैं, और ये भाव प्रधान निबंध इन्होंने लिखा था जैनेन्द्र कुमार जी ने, भाग्य और पुरुषार्थ। तो थोड़ा सा इनकी विशेषता जैनेन्द्र कुमार जी की बताई गई कि ये श्रेष्ठ कथाकार हैं और प्रेमचंद्रोत्तर युग के सबसे श्रेष्ठ कथाकार हैं। प्रस्तुत गद्यांश श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा विरचित भाव प्रधान निबंध भाग्य और पुरुषार्थ से अवतरित है। देखिए, दो चीजें, दोनों प्रकार के हमने संदर्भेशन दिए हैं, जो आपको सरल और लगे उसे आप तैयार कर लें। दोनों का ये आपका 2 नंबर का है। अगला प्रश्न है, इसमें व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो ये व्याख्या आपको हम करके यहाँ पर बताए दे रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। दुनिया में हम देखते हैं, अभी दुनिया क्या है, इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ एक दिन में नहीं बना है। इसमें हजारों हाथ लगे, हजारों मनुष्यों का, हजारों प्राणियों का इसमें योगदान है। बहुत हाथ पैर पटके, बहुत हाथ पैर पटके का मतलब ये है कि ये एक मुहावरा है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया। हाथ पैर पटकना का मतलब क्या होता है? निरंतर प्रयास करना, बहुत प्रयास करना, अथक प्रयास करना, फिर भी आपको सफलता ना मिले। रात दिन जोड़ तोड़, ये भी देखिए छोटे छोटे मुहावरे हैं, रात दिन जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। जोड़ तोड़ का मतलब किसी भी तरीके से सफलता मिल जाए। बहुत से छात्र देखिए ये प्रयास करते हैं कि परीक्षा में यार कम मेहनत पे भी कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाए, कहीं से नकल मिल जाए, कहीं से कोई सिफारिश लग जाए तो हम अच्छे नंबर मिल जाए। तो ऐसे भी कोशिश में तो कमी नहीं है, पर सिद्धि कुछ नहीं मिली, अर्थात सफलता नहीं मिल पाती है। आखिर ऐसा इस पंक्ति का आपको बस इतने का ही, जितने लाइन खींचिए इसी की आपको व्याख्या करना है। अब आपको सिद्ध कर दिया होगा। हाथ पैर पटकना अर्थात बहुत प्रयास करना, रात दिन जोड़ तोड़ करना अर्थात किसी भी तरीके से सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना, अर्थात सारे संसाधन, हर पहलू को आप उसमें सारे नियमों को आपने उसमें प्रयोग किया है। फिर कोशिश में आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन सिद्धि आपको, सफलता आपको नहीं मिल पाती है। तो इसमें कहने का सिद्ध हो गया कि हमें जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया है। ये करना बहुत आवश्यक है, हमारा कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब क्या करना चाहिए, अकर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत ही सोच विचार करके और बुद्धि चातुर्य के साथ संसाधनों का समुचित सही समय पर देश काल अवस्था के अनुसार आप प्रयोग करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। ये इसकी व्याख्या आप बना करके लिखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 3 प्रश्न है, भाग्य व्यक्ति। 3 प्रश्न है, व्यक्ति भाग्य पर दोष कब मानते हैं और अपनी गलती नहीं मानते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, पूछा गया है, व्यक्ति भाग्य पर दोष कब मरते हैं? जब वो निरंतर हाथ पैर पटक रहे हैं, रात दिन जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती है, तो वो अपनी गलती नहीं मानते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर मैं क्या करूं, मैंने मेहनत तो किया लेकिन मुझे सिद्धि नहीं मिली है, कार्य में मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। तो निश्चय ही इसमें कहने का तात्पर्य भाव ये है लेखक का कि हमें जो करना चाहिए वो काम हमने नहीं किया है, इसलिए हमें सफलता नहीं मिली है। इसका आशय क्या है, इसको आपको उत्तर देना है। 3 प्रश्न का उत्तर हमने दिया यहाँ पर, व्यर्थ प्रयास करना अर्थात जो करना चाहिए वो नहीं किए आपने, जो नहीं करना चाहिए वो करते रहे हैं, अर्थात व्यर्थ प्रयास करने वाले व्यक्ति निष्फल होने पर भाग्य पर दोष मरते हैं।
और अपनी गलती भी नहीं मानते हैं। ये उनकी एक अंधकार में अर्थात बुद्धिहीनता है। बहुत सोच विचार करके कार्य करने की आवश्यकता होती है। चौथा प्रश्न आप देख रहे होंगे, कोशिश और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? कोशिश और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? देखिए, कोशिश करना माने प्रयत्न करना या श्रम करना या प्रयास करना। कोशिश करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना या श्रम करना। और पुरुषार्थ का तात्पर्य है अत्यधिक कर्मठता के साथ, अत्यधिक कर्मठ होकर के या पुरुष के उद्देश्य एवं लक्ष्य का विषय, ये पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुष के उद्देश्य एवं लक्ष्य का जो विषय वो पुरुषार्थ कहलाता है। मनुष्योचित बल को भी पुरुषार्थ कहते हैं या पौरुष होता है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। इसके आपको माने बताए गए कि कोशिश और पुरुषार्थ का क्या मतलब है। अगला अंतिम प्रश्न है, संसार में सिद्धि प्राप्त करने हेतु लोग क्या क्या करते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया गया। पहली लाइन में देखिए उसका उत्तर रखा हुआ है कि मनुष्य अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, संसार में सिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। तो वही सब यहाँ पर दिया गया, आपको उत्तर मिल गया होगा। संसार में सिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं और दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। कोशिश और पुरुषार्थ करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश और पुरुषार्थ करते हैं। इस प्रकार ये पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए और आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, अपनी भाषा शैली में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। और इसी के साथ ही ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें। देखिए, लगातार हमारी भारत सरकार आपसे प्रयास कर रही है कि आप जो है आरोग्य सेतु ऐप, देखिए दिया गया, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करें निश्चय हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये आरोग्य सेतु ऐप ही आज जो वैश्विक कोरोना महामारी है, इस महामारी से आप कितनी दूरी पर हैं, कितना आप सुरक्षित हैं, इसकी सही जानकारी अगर आपको करनी है तो आरोग्य सेतु ऐप का आपको डाउनलोड करना अति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल जाए, आपको लेक्चर पढ़ने को मिले, इसलिए आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और इसके साथ ही ये जो देख रहे हैं व्हाट्सएप पे जाएंगे, हमारी ये सारी वीडियोस और PDF आपको यहाँ पर दी जाती हैं, समय से उपलब्ध रहती हैं। सभी इसका लाभ लें। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न।